Hello everyone. Today we are going to start about the matrix. The definition of matrix is already present on the board. It is nothing, it is just a set of few elements which are arranged in rows and columns to form a rectangular array. For example, I have taken a matrix A जहाँ पे 6 एंट्रीज आपको साफ साफ दिख रही हैं. वो 6 एंट्रीज में कौन कौन से एलिमेंट है? एक अपना -1, 2, 3, 4, -1 and 0. How many rows are there? There are 2 rows. These are rows. And how many columns are there? There are 3 columns, है ना. तो just because there are 2 rows and 3 columns, so I can write the order of the matrix. जो कि order of the matrix क्या होता है? Order of the matrix हमेशा row and column का product होता है. Number of rows and number of column को product करके लिखा जाता है. तो कितना हो गया है? 2 क्रॉस 3. So I can write as 2 क्रॉस 3 being the order of this matrix. Is that clear? मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं, अगर मैं कोई और मैट्रिक्स तैयार कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर हमेशा 2 क्रॉस 3 ही रहे, मेरी मर्ज़ी है. मैंने अब की बार 8 एलिमेंट्स लिए हैं और आई एम गोइंग टू अरेंज इट इन दिस वे. आप देखिए कितनी रोज़ है अब आपके पास. यू हैव 1, 2, 3, 4, 4 रोज़ है. तो 4 क्रॉस कितने कॉलम्स है बेटा? 1 and 2. So 4 cross 2 is the order of this matrix. Is that okay? So these are just the presentation or the way of presenting few elements in this rectangular array presentation. Clear है? Now just leave it. Come to another part, that is minor of element. पहली बात तो element है क्या? Element वो सारी एंट्रीज हैं जो इस मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल है. जैसे 0 है, 2 है, 1 है, इसी तरह माइनर ऑफ एलिमेंट भी डिस्कस किया जाता है. माइनर ऑफ एलिमेंट निकालते कैसे हैं वो समझने की ज़रूरत है. हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, अपना एक मैट्रिक्स पकड़ना है. जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया 2, -1, 4, 3, 2, 1, 0, 1, -1. क्या ऑर्डर है? एज वी नो देयर आर 3 रोज, 3 कॉलम्स. ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3. ठीक है. मैंने आपसे बोला कि मुझे ना एक एलिमेंट का माइनर जानना है, और वो एलिमेंट कौन सा है वो मैंने बोला. एक सेकंड प्लीज वेट. यहाँ पे डायरेक्टली पोजीशन लिखते हैं एलिमेंट की. मैंने आपसे कहा मुझे बताओ माइनर ऑफ A11. बेटा A11 का मतलब क्या है? पहली बात तो ये समझिए, A11 होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट. फर्स्ट रो कहाँ पे है आपकी? आप देखिए, फर्स्ट रो आपकी ये है, फर्स्ट कॉलम आपका ये है. इसका मतलब ये वो एलिमेंट है जिसका आप माइनर जानना चाहते हो. मतलब आपको जानना है माइनर, बताओ किसका? 2 का. अब माइनर का मतलब क्या है? माइनर का मतलब होता है आपके एलिमेंट में जो भी रो एंड कॉलम है उसको डिलीट कर दो. जैसे आप 2 इस रो का पार्ट था, इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो. क्या बच गया आपके पास? 2, 1, 1 एंड -1. इज दैट ओके? तो माइनर कुछ और नहीं है, यही आपका अवेलेबल है. माइनर ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 2, 1, 1 एंड -1. should be considered as the minor of 2. Any doubt? Similarly, मैं आपसे बोलूँ, मैंने रैंडम कुछ और उठाया. मैंने कहा नहीं, मुझे ना आपके बार माइनर जानना है किसी और का. मैंने आपसे कहा माइनर बताओ A23 का. अब पहले तो आप चेक करो A23 है क्या. 2 मतलब सेकेंड रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम. सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है. इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया? 1. ठीक है. तो इसका मुझे माइनर जानना है. मतलब आई वॉन्ट टू फाइंड माइनर ऑफ 1 हेयर. क्या आएगा माइनर ऑफ 1 यहाँ पे? आपने क्या करना है? वही सेम प्रोसेस. 1 जिस भी रो का पार्ट है उसको हटा दो, जिस भी कॉलम का पार्ट है उसे हटा दो. क्या वैल्यूज़ बच गई? एक ये बचा, एक ये, एक ये और एक ये. दैट इज़ 2, -1, 0 एंड 1. तो 2, -1, 0, 1. दिस विल बी कंसिडर्ड एज माइनर ऑफ A23. तो दीज आर द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. मैं यहीं पे आपसे बोल दूँ कि मुझे तो माइनर बताओ किसका? 4 का. तो आपने क्या करना है बेटा? 4 है कहाँ? पहले चेक करो. आपने देखा है, आप बहुत आराम से पता लग रहा है माइनर 4 हमारा ये रहा. 4 का है. अगर आपने माइनर चेक करना है तो 4 वाली रो एंड 4 वाला कॉलम हटा दो. क्या बच गया आपके पास? ये 4 एंट्रीज बच गई.
which is equal to 3, 2, 0, 1. This is the way to find the minor of any element. Done. नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम एक बार कोफैक्टर्स का। कोफैक्टर्स और माइनर में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ साइन का चेंज आता है। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कोफैक्टर और माइनर में कोई फ़र्क नहीं है। आई एम अगेन टेलिंग यू देयर इज ओनली अ चेंज ऑफ साइन, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैट्रिक्स लिया A 1 2 -3 एंड 0, ठीक है। 4 एंट्रीज हैं, जाहिर सी बात है 2 + 2 इसका ऑर्डर हो गया। मैं आपसे बोलूँ क्या माइनर क्या है 1 का, तो आपने बोला 1 का माइनर अगर आपने जानना है तो सिंपल वर्क करो, 1 वाली रो एंड 1 वाला कॉलम हटा दो तो बच क्या गया 0, आपने आंसर लिख दिया 0, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला मुझे कोफैक्टर भी बताओ 1 का, तो मैंने आपसे कहा था कोफैक्टर और माइनर सेम होता है बेटा, माइनर को ना प्रेजेंट करता है। जैसे आपको 1 था, 1 की पोजीशन क्या है आपको पता है ना, A11 है, ठीक है। तो इसका जो माइनर है उसको कैपिटल A से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, A11। कैपिटल A11 का मतलब क्या है, उस A11 एलिमेंट वाली पोजीशन का, इस A11 वाले एलिमेंट वाली पोजीशन का माइनर, ठीक। फिर आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर को आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इट डिपेंड्स, डिफरेंट ऑथर हैव यूज्ड डिफरेंट सिंबल्स टू प्रेजेंट द कोफैक्टर्स। आई एम यूजिंग C11 हियर। C11 का मतलब क्या है, आप फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट रो वाले कॉलम का क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हो। और ये कुछ और नहीं है, ये माइनर ही आएगा, मतलब A11 की ही इक्वल आएगा। C11 इज इक्वल्स टू A11 जो क्या है 0 है। डन। अब मैंने आपसे बोला कि मुझे A12 बताओ, A12 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ A12। 12 what is it, it is the element of first row and second column। फर्स्ट रो, ये आपका 1 था ना, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो मतलब इसका आप चेक करना चाहते हो अब की बार क्या, माइनर। माइनर निकालने के लिए मैंने आपको कहा था जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल लो वो जिस भी रो एंड कॉलम का पार्ट है उसको हटा दो, तो इसे हटाओ और इसे हटाओ, बच क्या गया आपके पास -3। तो माइनर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 हो गया। मैंने अब आपसे कहा कोफैक्टर बताओ C12। C12 किसके इक्वल आएगा, C12 इक्वल आएगा A12 के, मतलब -3 के। अब मुझे एक बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हर बार माइनर और कोफैक्टर इक्वल ही है तो हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम कोफैक्टर्स अलग से कर रहे हैं, क्यों माइनर्स अलग से कर रहे हैं। तो सिंपल रीज़न ये है कि माइनर और कोफैक्टर में एक फ़र्क जो साइन का था वो ऐसे पता लगता है। देखो अब आप C11 था ना बेटा, 1 + 1 कितना आया 2, जो कि कितना है इवन है, तो जाहिर तो सीधा सीधा आपने क्या बोलना है, C11 A11 के इक्वल आ गया। डन, दैट्स इट। लेकिन जब आपका केस आए क्या 1 + 2 मतलब 3, जो कि क्या है अपना ऑड है, तो C12 इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ A12 के, तो इसका मतलब अब जो आंसर आएगा वो +3 आएगा। तो आपने देखा A12 का माइनर -3 है एंड कोफैक्टर +3 है। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन कैसी है, ऑड पोजीशन है, 1 2 अगर अवेलेबल है तो मतलब ऑड पोजीशन है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे A21 का बताओ क्या आएगा। A21 मतलब माइनर ऑफ A21। A21 आपका एलिमेंट क्या है, A21 मतलब -3 है बेटा, जाहिर सी बात है आपको साफ साफ दिख रहा है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो -3 हो गया। -3 का माइनर क्या आएगा, -3 जिस भी रो एंड कॉलम का पार्ट है उसको हटा दो बेटा, इसको हटाओ और इसको हटाओ, क्या बच गया अब आपके पास, एक मिनट प्लीज़ वेट। आपने -3, ठीक है, आपने -3 का निकाला तो -3 वाली रो है, -3 वाला कॉलम हटा दिया, क्या बच गया अब आपके पास 2, तो माइनर ऑफ A21 कितना है 2 है। और मैं आपसे बोलूँ कोफैक्टर बताओ A21 का, तो A21 का कोफैक्टर मतलब ऑड पोजीशन है, तो वो इक्वल तो माइनर के ही आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि 2 + 1 क्या है अपना ऑड है, तो A21 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये इसका कोफैक्टर आएगा। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं A22 का, मतलब माइनर ऑफ A22 क्या है अपना 0 अवेलेबल है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे A22 कितना है 0 है, तो इसका मतलब 0 वाली रो एंड कॉलम हटा दो, आंसर क्या आएगा 1। और जब मैं C22 की बात करूँ वो भी A22 के इक्वल आएगा,
क्योंकि 2+2 इवन है, इसलिए कोई साइन का चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1। दिस इज़ माई 1। वैसे मैं अब आपको बताती हूँ सिंपल तरीका ये चेक करने का कि किसी दी हुई मैट्रिक्स में क्या पुट पोजीशन ऑड है, क्या इवन है। तो वो समझिए, मान लो एक मैंने मैट्रिक्स दे दी 2×2 की, ये है अपना पोजीशन A11, A12, A21, A22। तो बेटा इसमें से मैं सिर्फ ऑड पोजीशंस देख रही हूँ। देखो 2+1 3 है, ये मेरी ऑड पोजीशन है। 2+1 3 है, ये ऑड पोजीशन है। ये 1+1 2 है, ये इवन है। 2+2 इवन है। आगे बात समझ में। इसी तरह अगर मैं एक 3×3 का मैट्रिक्स ले लूँ तो वहाँ पे आपके लिए समझना बहुत आसान है। अब मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 3×3 का, अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ऑड पोजीशंस बताओ पहले कौन कौन सी है। आपने ऑड पोजीशंस कैसे बतानी है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, दिस पोजीशन इज A11, है ना। तो 1+1 कितना हो गया, इवन। ये क्या है अपना A12, 1+2 ऑड, तो ये मेरी ऑड पोजीशन हो गई। फिर आता है A13, 1+3 बेटा इवन है। अब इधर आओ, A21, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो A21, 2+1 3 बेटा, ये तो ऑड हो गया। अब आ जाओ इधर, ये क्या है अपना A22 है, 2+2 4 इवन हो गया। ये क्या है A23, A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का पार्ट है, तो 2+3 5, ये है अपना ऑड। इसी तरह ये इवन, ये ऑड। तो 3×3 के मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो ऑड पोजीशंस कौन कौन सी हैं, ये 4 ऑड पोजीशंस हैं बस, बाकी सारी क्या है, इवन पोजीशंस हैं। इसका मतलब सिर्फ इन 4 एंट्रीज का जब को फैक्टर फाइंड करोगे तो उसका माइनर से साइन डिफरेंट आएगा, बाकी सारी एंट्रीज का माइनर एंड को फैक्टर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इज दैट ओके। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे लेते सपोज आई एम टेकिंग माइनर। मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ माइनर किसका, -1, या फिर इन शॉर्ट आप -1 छोड़ो, आप सीधा सीधा लिखो माइनर ऑफ A12, तो क्या आएगा, कैपिटल A12 हो जाएगा। वो किसके इक्वल है, अब आप चेक करो, आपने माइनर निकालना है। माइनर कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे आपने -1 वाली एंट्री ली और उसकी रो एंड उसका कॉलम हटा दिया, तो बच क्या गया आपके पास 4 एंट्रीज, 2 3 -3 एंड 1। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 3 -3 एंड 1। इज दैट ओके। दिस इज माई माइनर। निकालते कैसे हैं अब इसको, बेटा ऐसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे ना ये डिटर्मिनेंट के साइन यूज़ होते हैं, रेदर देन यूजिंग द मैट्रिसेस साइन हम डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ करते हैं, जो आप नेक्स्ट कुछ वीडियोस में जान लोगे कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। फिलहाल के लिए 2×2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो समझिए आप, कुछ नहीं करना, डायगोनल एंट्रीज पे फोकस करना। जैसे ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 × 1 माइनस ये वाली एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -3 × 3, क्या आंसर आया 2 -3 3 9, माइनस माइनस प्लस 9 दैट इज़ 11। ये क्या है, मेरा माइनर है A12 का। अब मैं आपसे बोलूँ भाई मुझे तो को फैक्टर बताओ, C12 बताओ, तो आपने क्या बोलना है, आपने कहना है कि C12 मेरी ऑड पोजीशन है तो A12 के ही इक्वल आएगा, बस क्योंकि 1+2 क्या है अपना ऑड है, तो साइन यहाँ पे माइनस का लग जाएगा। सिंपल आंसर क्या आएगा, -11। एनी डाउट। इसका मतलब क्योंकि मुझे पता है ये 4 एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें नेगेटिव साइन लगेगा, बाकी सारी एंट्रीज में सीधा सीधा आएगा। एग्जाम्पल देखना आपके बारे में, अगर आपको बोलूँ मुझे माइनर जानना है A23 का, मतलब कैपिटल A23 आप जानना चाहते हो, तो बेटा A23 कहाँ है, A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये है अपना A23, है ना। अब अगर आप इसका माइनर जानना चाहते हो तो इसकी रो एंड इसके कॉलम को हटा दो, क्या एंट्रीज आपके पास बच गई हैं, अब ये देखो आपके पास एंट्रीज बची हैं 1 -1 -3 है -2। ये आपको समझ आया कि मैंने क्या किया है। एक चीज़ और, जस्ट रेक्टिफाई दिस अगेन, दिस इज माई साइन ऑफ डिटर्मिनेंट नाउ, so let me correct. What is the value here now? I have already tell you how to find this 1 -2 का प्रोडक्ट, 1 and -2 का प्रोडक्ट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले क्रॉस के प्रोडक्ट को, मतलब -3 × -1 को। क्या आया बेटा, यहाँ पे तो आ गया -2, माइनस -3 माइनस में कितना हो गया 3 हो गया, आंसर इज -5। ये क्या है मेरा A23 का, क्या है A23 का माइनर है।
मैं बोलूँ मुझे को फैक्टर बताओ, तो आपने बोलना -823 आएगा, कुछ नया थोड़ी आएगा, क्योंकि ये ऑड पोजीशन है, तो ऑड पोजीशन में सिर्फ माइनर का साइन चेंज होगा, तो आंसर वुड बी -5 मतलब +5। ठीक है, एक और एग्जांपल लास्ट, माइनर ऑफ A22 बताओ जल्दी से। A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 0 हो गया, 0 वाली रो एंड कॉलम हटा दो, मतलब ये हटाया और ये हटाया, 4 एंट्रीज रह गई, 1 2 -3 एंड 1, तो क्या आएगा 1 2 -3 एंड 1। आंसर क्या आएगा इसका जब सॉल्व किया, 1 × 1 1 माइनस ऑफ माइनस का 6 मतलब 7 आपका आंसर है। लेकिन जब C22 की बात आई तो क्योंकि ये इवन है अपना, तो ये सीधा सीधा इक्वल हो जाएगा A22 के, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 7 आएगा। सो दिस वॉज द वे टू फाइंड द minor as well as cofactor of any element of a matrix. Is that clear?